नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नवम कक्षा संस्कृत पाठ्य पुस्तकम शेमुषी प्रथमो भाग है। पाठ 9 सिक्ता सेतु अभ्यास कार्य। इस वीडियो के माध्यम से हम सिक्ता सेतु पाठ का अभ्यास कार्य देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसका अनुवाद समझा था। प्रश्न संख्या 1 अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें संस्कृत भाषा में लिखने हैं। प्रश्न संख्या 1 अनधीतः तपोदत्तः कै गर्वितो अभवत् कि नहीं पढ़ने वाला तपोदत्त किनके द्वारा निंदित होता था। उत्तर है अनधीतः तपोदत्तः सर्वै कुटुंबै मित्रै ज्ञातिजनै च गर्वितो अभवत् कि नहीं पढ़ने वाला बिना पढ़ा लिखा तपोदत्त सभी कुटुंबियों के, मित्र के और अपने संबंधी जनों के द्वारा निंदित किया जाता था। प्रश्न संख्या 2 तपोदत्तः केन प्रकारेण विद्याम आप्तु प्रवृत्तो अभवत्। तपोदत्त किस प्रकार से विद्या प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हुआ था। तपोदत्तः तपश्चर्या विद्याम अवाप्तु प्रवृत्तो अभवत्। तपोदत्त तप के माध्यम से विद्या प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हुआ था। तपोदत्तः पुरुषस्य काम चेष्टां दृष्ट्वा अहसत्। तपोदत्त पुरुष की किस चेष्टा को देखकर हंसा था। उत्तर है तपोदत्तः पुरुषस्य सिक्तः सेतु निर्माण चेष्टां दृष्ट्वा अहसत्। तपोदत्त पुरुष की मिट्टी के द्वारा पुल बनाए जाने की चेष्टा को देखकर हंसा था। तपोमात्रेण विद्यायां प्राप्तुम तस्य प्रयासः कृतस्य कथितः। तप के मात्र से ही अर्थात केवल तप करने से विद्या प्राप्त करने का उसका प्रयास कृतस्य कथितः कैसा कहा गया है। उत्तर है तपोमात्रेण विद्यायां प्राप्तु तस्य प्रयासः सिक्ताभि सेतु निर्माण सदस्य कथितः कि तप के मात्र से विद्या को प्राप्त करने का उसका प्रयास सिक्ता के द्वारा सेतु निर्माण, मिट्टी के द्वारा पुल निर्माण के समान कहा गया है। अन्ते तपोदत्तः विद्याग्रहणाय कुत्र गतः। अंत में तपोदत्त विद्या ग्रहण करने के लिए कहाँ गया था। उत्तर है अन्ते तपोदत्तः विद्याग्रहणाय गुरुकुलम गतः। अंत में तपोदत्त विद्या ग्रहण करने के लिए गुरुकुल चला गया। प्रश्न संख्या 2 भिन्न वर्गीय पदम चुनत। कुछ नीचे पद दिए गए, उनमें से हमें भिन्न वर्ग पद जो है उसे चुनना है। जैसे अधिरोढ़ुम गंतुम सेतुम निर्मातुम, इसमें से जो भिन्न है वह है सेतुम, क्योंकि अन्य सभी पद तुमन प्रत्यय के पद हैं और यह एक नपुंसकलिंग शब्द है सेतुम। उसी प्रकार निश्वस्य चिंत्य विस्मृश्य उपेत्य, इनमें भिन्न है चिंत्य। विश्वस्मि पश्यामि करिष्यामि अभिलाषामि, इसमें भिन्न है करिष्यामि, क्योंकि यह यहाँ पर भविष्य काल का रूप है। तपोभि दुर्बुद्धि सिक्ताभि कुटुंबि, इनमें से दुर्बुद्धि पद जो है वह अलग है, क्योंकि अन्य सभी पद तृतीय विभक्ति के पद हैं। प्रश्न संख्या 3 क रेखांकित पदानि सर्वनाम कस्मै प्रयुक्तम। रेखांकित पद का जो सर्वनाम है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रथम अलम अलम तव श्रमेण, रहने दो यह तुम श्रम। यहाँ पे तव जो है सर्वनाम किसके लिए आया है। उत्तर है पुरुषाय, उस पुरुष के लिए आया है जो इंद्र बने हुए थे। द्वितीय है न अहम सोपान मार्गे अट्टा अधिरोहतुम विश्वसमी। यहाँ अहम पद की मैं बिना सोपान के ही, बिना सीढ़ियों के सहारे ही, बिना सोपान के ही ऊपर चढ़ने में विश्वास रखता हूँ। यहाँ अहम पद किसके लिए आया है, तो यह भी यहाँ पर पुरुषाय, पुरुष के लिए आया है, जो कि इंद्र पुरुष रूप में आए थे उनके लिए। तृतीय चिंतितः भवताम न वा, यहाँ भवताम पद किसके लिए आया है, तो यह भी पुरुषाय, पुरुष के लिए ही आया है। चतुर्थ गुरु गृहम गत्वे विद्या अभ्यासो मया करणया, गुरु घर जाकर ही मुझे विद्या का अभ्यास करना चाहिए। यह मया पद आया है तपोदत्ताय, तपोदत्त के लिए। पांचवा भवद्भ्यो उन्मिलितम में नयन योगलम, कि आपने मेरे नेत्र खोल दिए। यहाँ पर भी जो में पद है वह आया है तपोदत्त के लिए। प्रश्न संख्या 6 अधोलिखितानि कथनानि कह कम प्रति कथयति। नीचे कथन दिए गए हैं वह किसने किसके लिए कहे हैं।
कथनानी, एक तरफ कथन होंगे, कह किसने और कम किसको कहे हैं। प्रथम है हा विधे किम इदम मया कृतम, हे विधाता यह मैंने क्या किया। तो यह कहा है तपोदत्त ने आत्मा नाम अपने आप को, अर्थात विधि को, विधाता को, ईश्वर को। द्वितीय भो महाशय किम अदम विधीयते, हे महाशय ये क्या कर रहे हैं। यह तपोदत्त है। तपोदत्त ने पुरुषम, उस पुरुष को कहा था जो इंद्र वहां पर पुरुष रूप लेकर विराजमान थे, जो नदी पर पुल बना रहे थे। तृतीय भो तपस्विने कथम माम उपरुणसी, हे तपस्वी मुझे क्यों रोक रहे हो। यह पुरुष है तपोदत्तम, पुरुष ने तपोदत्त को कहा था। सिक्ता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, कि मिट्टी जल के प्रवाह में रुकेगी क्या। यह वाक्य तपोदत्त है पुरुषम, तपोदत्त ने उस पुरुष को कहे थे। न हम जाने को अस्ति भवान, मैं नहीं जानता आप कौन है। यह तपोदत्त है, तपोदत्त ने पुरुषम, उस पुरुष को कहे थे। प्रश्न संख्या 4, स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम करो। स्थूल पदों को आधार बनाकर हमें प्रश्न निर्माण करना है। प्रथम है तपोदत्त है तपश्चर्या विद्याम अवतुम प्रवृत्तो अस्ति। तपोदत्त तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त होता है। या तपश्चर्या पद जो है वह रेखांकित है। यह स्त्रीलिंग तृतीया एक वचन है, तो इसे आधार पर प्रश्न बनेगा किम शब्द का स्त्रीलिंग तृतीय एक वचन कया का प्रयोग करेंगे। तपोदत्त है कया विद्याम अवतुम प्रवृत्तो अस्ति। द्वितीय तपोदत्त कुटुंबी मित्र घरित अभवत। तपोदत्त कुटुंबियों के द्वारा और मित्रों के द्वारा निंदित हुआ था। तपोदत्त पद पुल्लिंग प्रथमा एक वचन है। तो हम प्रश्न पूछते हैं कौन कुटुंबी और मित्रों के द्वारा निंदित हुआ था। यहाँ पुल्लिंग प्रथमा एक वचन कह पद आएगा किम शब्द का, कि कौन कुटुंबी और मित्रों के द्वारा निंदित हुआ था। तृतीय है पुरुष है नद्याम सिक्ताभि सेतुम निर्मातुम प्रयतते। पुरुष नदी पर सिक्ता के द्वारा सेतु का निर्माण करने का प्रयास करता है। तो हम प्रश्न पूछेंगे कि पुरुष कहाँ पर सिक्ता सेतु निर्माण का प्रयास करता है, और उसके लिए पद आता है कुत्र। तो कुत्र वाक्य कुत्र के साथ में हम प्रश्न निर्माण करेंगे। पुरुष है कुत्र सिक्ताभि सेतु निर्मातम प्रयतते। चतुर्थ तपोदत्ते अक्षर ज्ञानम विनय वैदुष्यम प्राप्तुम अभिलषति। तपोदत्त अक्षर ज्ञान के बिना ही विदुषता को प्राप्त करना चाहता है। अक्षर ज्ञानम जो शब्द है वह नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन है, तो उसी के आधार पर प्रश्न निर्माण होगा किम। तपोदत्त है किम विनय वैदुष्यम प्राप्तुम अभिलषति। तपोदत्त विद्याधनाय गुरुकुलम अगच्छत्। तपोदत्त विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुकुल गया। यहाँ प्रयोजन कहा गया है विद्या प्राप्त करने के लिए, और उसके लिए हम प्रश्नवाचक में किमर्थम पद का प्रयोग करते हैं कि किस लिए। तो आएगा तपोदत्त किमर्थम गुरुकुलम अगच्छत्। तपोदत्त किस लिए गुरुकुल गया। गुरुगृहम गत्वे विद्या अभ्यासम करणीयम, गुरु के घर जाकर विद्या अभ्यास करना चाहिए। तो फिर वही प्रश्न है कि कहाँ जाकर विद्या का अभ्यास करना चाहिए। तो हमारा प्रश्न बनेगा कुत्र गत्वे विद्या अभ्यास है करणीयम, कहाँ जाकर विद्या अभ्यास करना चाहिए। प्रश्न संख्या 5, उदाहरण अनुसृत्य अधोलिखित विग्रह पदानाम समस्त पदाने लिखत। उदाहरण को ध्यान में रखकर विग्रह पदों का हमें समस्त पद लिखना है। एक तरफ विग्रह पद दिए गए हैं, उनका हमें समस्त पद लिखना है। संकल्पस्य सात्येन, तो संकल्प सात्येन। अक्षराणाम ज्ञानम, समस्त पद है अक्षर ज्ञानम। सिक्तायाः सेतु, समस्त पद है सिक्ता सेतु। पितु चरणै, पितृ चरणै। गुरु गृहम, गुरु गृहम। विद्या अभ्यास है, विद्याभ्यास है। सभी जो हैं वो तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। इनमें विभक्ति का लोप करके हमने समस्त पदों को निर्माण किया है। प्रश्न संख्या 6, उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितानाम समस्त पदानाम विग्रहम करोत। उदाहरण को देखकर समस्त पदों का हमें विग्रह करना है। एक तरफ समस्त पद है, उसका हमें विग्रह लिखना है। यथा नयन युगलम, नयनयो युगलम। जल प्रवाहे, जलस्य प्रवाहे। विग्रह पद है जलस्य प्रवाहे। तपश्चर्या, तपसः धन चचर्या, चर्याय। जलोच्छल ध्वनि, जलस्य उच्छलन ध्वनि ही। सेतु निर्माण प्रयास है, सेतो निर्माणस्य प्रयास है। प्रश्न संख्या 7, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्टकात् पदम आदाय नूतनम वाक्यद्वयम् अरचयत्।
उदाहरण को देखकर कोष्टक में से पद लेना है और हमें दो नूतन वाक्यों की रचना करनी है। जैसे अलम चिंतया, अलम के योग में तृतीया का प्रयोग होता है तो हमने लिखा अलम चिंतया अलम भयेन। इसी प्रकार अलम कोलाहलेन, कि अलम के योग में हमने दो पद बनाए हैं, एक बार भय के साथ में अलम भयेन और एक बार कोलाहल के साथ अलम कोलाहलेन। उसी प्रकार यथा माम अनु स गच्छति, अनु के योग में द्वितीय का प्रयोग करते हैं और हम वाक्य बनाते हैं। ग्रह शब्द है उसके लिए बनाना है तो ग्रहम अनु सह गच्छति, और पर्वत के योग में बनाना है तो पर्वत अनु सह गच्छति। इसी प्रकार अक्षर ज्ञानम विनय वैदुष्यम प्राप्तुम अभिलषसि, यहाँ विना के योग में द्वितीय का प्रयोग किया गया है। अब हमें दो वाक्य बनाने हैं, परिश्रम को लेके बनाने हैं। परिश्रम विनय वैदुष्यम प्राप्तुम अभिलषसि, और अभ्यास को लेकर बनाने हैं, अभ्यासम विनय वैदुष्यम प्राप्तुम अभिलषसि। यथा संध्या यावत गृहम उपेति, यावत के योग में द्वितीय का प्रयोग होता है तो हमें वाक्य बनाने हैं, मासम यावत गृहम उपेति, मास का प्रयोग करके, और वर्षम के साथ में वर्षन यावत गृहम उपैति। इस प्रकार यह वाक्य निर्माण हमें करने हैं। धन्यवाद है। इसी के साथ इस पाठ का अभ्यास यहाँ समाप्त होता है। नमो नमः।